कि जो चीज़ खो गई है, खोने के बाद ना, बल्कि खोने से पहले जब आपके पास वो है उसकी वैल्यू आप तब करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इसका यही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अभी है ना आपके पास, आप उसकी वैल्यू करना सीखो। ठीक है, वो चीज़ अगर आप वैल्यू करना जानते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत कुछ सीखोगे इन सब चीज़ों से। हेलो एवरीवन, दिस इज मिथिलेश, वेलकम टू कैलकू वाइब्स। सारथी बैच का इंग्लिश का ये 6th लेक्चर है, जिसमें हम आज एक और पोम को फिनिश कर रहे होंगे। जो पोम है हमारी वो है द बॉल पोम। इस पोम को लिखा गया है पोएट के थ्रू, जिसका नाम है जॉन बेरीमैन। ठीक है, आज हम इस पूरे पोम को अच्छे से समझेंगे, ये पोम किस चीज़ पे बेस्ड है, और इस पोम से भी आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोम को। पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोम का जो एक तरह से प्लॉट है, थीम है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो जो पोएट है, ठीक है, वो एक बार ऐसे ही जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ रास्ते में उन्हें एक हार्बर में दिखता है। हार्बर पता है ना आपको क्या होता है? बेसिकली वो जगह जहाँ पर जो बहुत सारी शिप्स होती हैं, मतलब वो ओशन साइड होता है ना, ओशन या सी साइड, उसके जो नियर बाई जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे शिप्स आती हैं, रुकती है, सामान वगैरह ना सब उनका जो है ना लोड अनलोड होता है, उस जगह को कहा जाता है हार्बर। तो उस टाइम पे जब पोएट जा रहा होता है तो उनको वहाँ पे एक बच्चा दिखता है, देयर इज अ बॉय एंड हु इज़ प्लेइंग विद बॉल। ओके, और कुछ होता है ऐसा कि लाइक वो बॉल खेलते खेलते वो बॉल वहाँ से स्लिप होकर के एंड यू नो दैट जो है बॉल वो गिर जाती है उस पानी में। अब उस पूरे मूवमेंट को, ठीक है, जो पोएट है उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया है अपने इस पोम के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे अभी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि उस बच्चे को क्या फील हो रहा है उस मोमेंट में, और वो बॉल उसके लिए एक सिर्फ बॉल नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड उस पोम के थ्रू। इस पोम के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि जब कोई चीज़ जिसको आप अपना कहते हो, अपनी चीज़ कहते हो, वेदर इट इज़ अ मटेरियल थिंग और पोजेशन लाइक योर मे बी अ रिलेशनशिप, इसको अपना कहते हो, व्हेन इट गेट यू लॉस्ट दैट थिंग, व्हाट हैपेंस विद दैट पर्सन। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोम। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस पोम। तो आप जब भी किसी पोम को पढ़ते हो तो आपको पहले इस पोम को पूरा एक बार थॉरोली पढ़ लेना है, ठीक है, उसको एक बार में, ठीक है, वन गो में आपने से पढ़ना है, और उसके बाद किसी पोम को स्टार्ट करना है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस पोम। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस पोम स्टैंजा बाय स्टैंजा। ओके, सो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go madly bouncing down the street and then madly over there it is in the water. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बता रहा है कि जो बॉय है, ठीक है, What is the boy now? अब ये जो लड़का है, जो बॉय है, ठीक है, अब वो क्या करेगा? Who has lost his ball? कौन से बॉय की बात करें? जिसने अपनी बॉल को खो दिया, ठीक है, जिस बॉल से वो खेल रहा था। What is he to do? I saw it go madly bouncing down the street and then madly over there it is in the water. तो अब वो क्या करेगा? मैंने खुद देखा है उस बॉल को बाउंस करते हुए, जो है बाउंस करते करते धीरे धीरे ऐसे स्ट्रीट से होते हुए वो गिर गई है, किसमें? इन द वाटर। तो फर्स्ट स्टेज में बेसिकली सिर्फ इतना बताया गया है कि जो बॉय है वो बॉल से खेल रहा है और उसकी बॉल जो है बाउंस करते 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 पानी में गिर गई है। बट इन द नेक्स्ट स्टेज, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता है कि भाई कोई दूसरी बॉल है ले लो, क्यों? अभी सब जानेंगे ऐसा चीज़, ठीक है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब उस बॉल के खो जाने से, उस बॉल के चले जाने से इस बात को कोई मतलब रह ही नहीं जाता कि वहाँ पे कोई और बॉल है, ठीक है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अब उसके उस बच्चे को पूरे एक तरह से ग्रीफ मतलब क्या था? दुख, वो पूरा दुख से भरा हुआ है अंदर से, ठीक है। एज स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो लड़का एकदम स्टिफ हो गया है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या हुआ है उसके साथ। ही इज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है अंदर से, एंड स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, स्टेयरिंग डाउन। अब वो अपने पूरे अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है कि कैसे उस बॉल के साथ उसकी एक मेमोरी थी ना, वो अटैच था उस बॉल से, वो सब चीज़ उसको याद आ रही है। एंड दैट इज रियली हैपन व्हेन यू लॉस्ट समथिंग विच यू आर वेरी अटैच टू इट, राइट। तो जब वो चीज़ खो जाती है, फिर आप सिर्फ उस चीज़ की मेमोरी जो होती है ना आपके माइंड में, उस टाइम पे बस फ्लैशबैक चल रहा था दिमाग में। हिज बॉल वेंट, तो ये सब सोच रहा है बस कि जहाँ पे वो खेलता था वो पानी में चले गई बॉल, अब बस वो सोचे जा रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो ऑथर कह रहा है कि मैं उसको इस टाइम पे इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट नहीं कर सकता हूँ, वो उसे इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अ डाइम, अनदर बॉल,
ही इज वर्थलेस। तो बेसिक टाइम बेसिकली क्या होता है, इट्स अबाउट जस्ट लाइक मनी, ठीक है। और कह रहे कि जो दूसरी बॉल है वो कितने की भी आती है, इट इज जस्ट वर्थलेस, क्योंकि उसे लेना वर्थलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। ये लाइन देखो कि ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। जिस दुनिया में हम किसी भी चीज़ को, जब आप किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को आप कहते हो ना कि भाई ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, चाहे वो बॉल हो या कोई और चीज़ हो, वेदर इज पीपल अराउंड यू, ठीक है। और जब आप उसके खो जाने से ना, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको सेंस हो रही है बेसिकली, कि कोई चीज़ मैंने ऐसी खो दी है जिसको मैं अपना कहता था कि मेरी थी, ठीक है। आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप इट विद माई सेल्फ, आई ऑलवेज यूज्ड टू प्ले विद दिस थिंग, ठीक है, एंड नाउ आई हैव लॉस्ट दैट थिंग। So he's sensing the responsibility right now, okay? People will take balls, ball will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो बता रहा है कि जो बॉल है, ठीक है, अब बॉल जो इस रियल लाइफ में भी बॉल को, यहाँ पे बॉल वैसे कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है, बॉल की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो लोग ले लेंगे आने वाले टाइम में, है ना। बॉल तो बॉल, मतलब बॉल मीन्स अपॉर्चुनिटी कैसे हो, या चीज़ें कह सकते हो जो आप, जिस चीज़ से आपको बहुत प्यार है, बहुत अटैच्ड उन चीज़ों से, ठीक है, ये चीज़ एक दिन खोएगी, ठीक है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब उसकी जगह दूसरी बॉल आप नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि उस बॉल से आपकी मेमोरी अटैच थी। आप दूसरी बॉल खरीद लोगे तो मेमोरी थोड़ी नहीं खरीद लोगे, उससे जो जुड़ी हुई है, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up। यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली वो सीख रहा है, वो अपने जो एक तो वो डेस्परेट से भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है। और ही इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है बेसिकली? द नॉलेज, इसका मतलब होता है द नॉलेज। और वो अब उसे जो है उसे खोने का ज्ञान हो रहा है कि उसने कोई चीज़ खो दिया है। नाउ ही हैज टू लर्न दैट हाउ टू स्टैंड अप एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये चीज़ें जान रहा है कि अब उसे जैसे सेंस हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोई चीज़ खो दी है, तो कैसे कोई इंसान अगर कोई चीज़ खो देता है तो उसके बाद वो कैसे स्टैंड अप करता है, उसे ये जानना होगा। ही हैज़ टू लर्न दैट थिंग, दैट कि लाइक ही हैज़ टू लर्न कि व्हाट अ मैन नोज एक्चुअली, कि यू नो कैसे एक्सेप्ट करता है उन सब चीज़ों को। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप एंड हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। और कैसे उस चीज़ से उसको दोबारा से वहाँ से क्या कहते हैं, अब वहाँ से उसे अपने ग्रीफ को छोड़ करके कैसे उठ करके उसे एक्सेप्ट करके कैसे खड़ा होना है और आगे मूव ऑन करना है उसे, ठीक है। तो बेसिकली इस पोम में अगर आप देखो तो जो बॉल है, ठीक है, ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ क्या कहते हैं हमारे पास होती है, ठीक है, हम उससे बहुत अटैच होते हैं और फिर वो खो जाती है, फिर खो जाती है, खो भी सकती है या चली जाती है, दूर हो जाती है, वेदर इट इज़ एनी ऑब्जेक्ट और एनी रिलेशनशिप यू आर हैविंग विद एनी पर्सन, ठीक है, वेदर इट्स योर मदर फादर एनी वन जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, और वो देन वन डे यू लूज दैट पर्सन। एंड कई बार आपको पता लगे एक चीज़, जब आप उन चीज़ों को खो देते हो ना, एक्चुअल में कदर आपको तब स्टार्ट होती है उस चीज़ की वैल्यू आपको तब पता लगता है कि व्हाट यू हैव लॉस्ट दैट डे, राइट। इस पोम में भी जो पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जब उस बच्चे से बॉल खो गई तो नाउ ही इज़ रिकॉलिंग ऑल ऑफ हिज मेमोरीज की भाई जो जिस चीज़ से अटैच था वो चीज़ चली गई है, और उसकी कीमत उसकी जगह कोई और बॉल भी आ जाए ना तो भी नहीं चुका सकती है। वाई? बिकॉज उस चीज़ से जो जुड़ी यादें हैं, ठीक है, वो आप कहाँ से लाओगे, है ना। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इस पोम में यही चीज़ है। और जब वो खो जाती है तो ही इज सेंसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पोम से देखो दो चीज़ सीख सकते हैं। फर्स्ट कि अगर कोई चीज़ चली जाती है, कोई चीज़ खो जाती है, तो वहाँ से स्टैंड अप कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। देखो भूलना नहीं, भूलना इज नॉट क्या कहते हैं इज राइट और सॉल्यूशन फॉर इट, बिकॉज इट कैन यू कैन इवन नेवर इवन फॉरगेट, राइट। यू कैन एक्सेप्ट इट कि लाइक दैट दिस थिंग हैज़ गॉन, नाउ यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ खो गई है, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज द ओनली थिंग दैट विच यू कैन डू इन सच सिचुएशंस, ओके। एंड मोर देन दैट सेकेंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ खो गई है, खोने के बाद ना बल्कि खोने से पहले जब आपके पास वो है उसकी वैल्यू आप तब करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इसका यही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अभी है ना आपके पास, आप उसकी वैल्यू करना सीखो, ठीक है। वो चीज़ अगर आप वैल्यू करना जानते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत कुछ सीखोगे इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोम, ठीक है। इस पोम के हम कुछ पोएट्री डिवाइसेस को भी समझ लेते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले इस पोम में बेसिकली इमेजरी यूज़ की गई है, तो मैं सारे पोएट्री डिवाइसेस यहाँ लिख देता हूँ। इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी कैसे यूज़ हुई है आप बताओ, मैंने क्या बताया था। इमेजरी जब हम किसी भी वर्ड को सुनने से,
जब भी किसी भी वर्ड को सुनने से हमारे माइंड में उससे रिलेटेड इमेज बनती है, वो इमेजरी होती है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसको सुन के आपके माइंड में इमेज बनी होगी, ठीक है। हाँ, देयर आर फ्यू वर्ड्स ना जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, बट स्टिल व्हेन आई टोल्ड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है, आपके दिमाग में तो इमेज बनी होगी। जस्ट लाइक फर्स्ट बॉल, सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉल ही है, फिर बॉय है, फिर हार्बर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी इमेज आपके माइंड में क्रिएट होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉल है, बॉय है ना, हार्बर है, जिनकी इमेज आपके माइंड में क्रिएट होगी, ठीक है। There's another which has been used here, that was personification, most important. Personification क्या होता है भाई personification? तो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन वो पोएट्री डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? इफ यू सी इन दिस स्टैंजा, द बॉल इज मैरली बाउंसिंग। मैरली मतलब क्या? जो बॉल है खुद ऐसे खुशी से ऐसे करके जंप कराएगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे बॉल को बेसिकली यहाँ पे शो किया जाता है कि एज अ ह्यूमन की खुद ही बाउंस होके चली गई, ठीक है। सो पर्सोनिफिकेशन हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर द बॉल, यू नो, मैरली, है ना, बाउंसिंग, ओके। एंड एलिट्रेशन का यूज हुआ इस पोम में। एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स, है ना, इन अ वर्ड्स, इन अ कंसेक्यूटिव वर्ड्स, राइट। सो इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स हियर, इफ यू सी, ठीक है। मैं आपको एक आध दो बता दूंगा, बाकी आप खुद फाइंड आउट करना। जैसे कि बॉल वेंट नॉट, जैसे यहाँ पे देखो, बाय इज बॉल बैक, है ना, ब का साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा सा, आप लोग इसे नोट कर लेना अच्छे से, ओके। एलिट्रेशन, so alliteration has been used here, and there is a repetition has also been used, ठीक है, in this poem. You will see that कि at the most of the places what word is used, right? So what जो है बहुत जगह यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। what, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस यू विल सी दैट कि जहाँ पे what का यूज़ किया गया, जैसे यहाँ पे भी balls, ठीक है। सो द सेम वर्ड का जब रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो उसी को हम रिपीटेशन कहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस पोम, ठीक है। सो टुडे इन टुडेज लेक्चर वी हैव डन वन पोम, दैट वाज द बॉल पोम, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला उस पोम से, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। इस पोम को समझना और उसे अंडरस्टैंड करना, नॉट जस्ट फ्रॉम द एकेडमिक परस्पेक्टिव्स बट ऑल्सो फ्रॉम द लाइफ परस्पेक्टिव, ठीक है। बहुत कुछ सिखाती है पोम। सो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम अपने और नेक्स्ट पोम्स को, और हाँ जल्दी हम चैप्टर्स के भी लेक्चर लाने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट आप वेट करिए, बस एक आध दो लेक्चर के बाद आपको जो है लेक्चर चैप्टर्स की वीडियो भी मिलने लगेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, बाय।